नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है गणपति और स्कंद की उत्पत्ति की। और हाँ, इसी कहानी से ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था। सोचिए, देवताओं पर ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी थी कि पूरा का पूरा स्वर्गलोक हिल गया। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। नाम था तारकासुर। और उसने देवताओं को युद्ध में हराकर सिर्फ हराया ही नहीं, उनका सब कुछ छीन लिया। उनका राजपाट, उनका स्वर्ग, सब पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि देवताओं की हालत क्या होगी। बहुत ही ज्यादा गंभीर। मतलब उनका तो वजूद ही दांव पर लग गया था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा जबरदस्त सेनापति जो उस अजेय तारकासुर को हरा सके। और फिर हुई एक भविष्यवाणी कि ये काम तो सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच था, एक बड़ी मुश्किल। हुआ ये था कि शिव, जो महान तपस्वी थे, उन्होंने तो इच्छा के देवता कामदेव को ही भस्म कर दिया था। अब सवाल ये था कि जब इच्छा के देवता ही नहीं रहे तो फिर पुत्र का जन्म कैसे होगा। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो जब चारों तरफ निराशा छाई हुई थी, तब उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई देवी पार्वती। उनके दृढ़ संकल्प ने एक नई आशा जगाई। उन्होंने ठान लिया कि वो इस असंभव काम को संभव करके ही रहेंगी। और इसके लिए पार्वती जी ने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। मतलब उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल नियम का पालन किया। लेकिन इसी महान काम के दौरान उनसे एक बहुत जरूरी, एक बहुत महत्वपूर्ण भूल हो गई। और जानते हैं, यही वो एक छोटी सी भूल थी जिसने आगे आने वाली सारी मुश्किलों की नींव रख दी। एक ऐसी रुकावट जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब यहां पर ना भगवान शिव की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो एक पुत्र के लिए मान तो गए, लेकिन उन्हें किसी सांसारिक इच्छा या कामदेव की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो इन सब चीजों से बहुत परे थे। वो खुद ही परम ऊर्जा का स्रोत थे। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी पौराणिक कथाओं की सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत जन्म कहानियों में से एक। तो जब शिव और पार्वती एक हुए, उनसे जो दिव्य ऊर्जा निकली वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि तीनों लोग कांप उठे। वो तेज इतना प्रचंड था, इतना जबरदस्त था कि उसे कोई संभाल ही नहीं पा रहा था। और इससे एक ऐसी रुकावट पैदा हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और तब शिवजी ने पार्वती जी को उनकी भूल याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ये जो विघ्न आया है, ये उसी गलती का नतीजा है जो तपस्या की शुरुआत में हुई थी। मतलब किसी भी काम को पूरा करने के लिए विघ्नहर्ता को याद करना तो सबसे जरूरी था। तो फिर शिव की उस दिव्य ऊर्जा ने एक बहुत ही चमत्कारी लेकिन जटिल यात्रा तय की। पहले उसे अग्निदेव को सौंपा गया, फिर अग्निदेव से गंगा नदी में, और गंगा ने उसे सुमेरु पर्वत पर पहुंचाया। मतलब कई पड़ावों से गुजरने के बाद आखिर में उनके पुत्र स्कंद का जन्म हुआ। सच में एक बहुत ही असाधारण जन्म था ये। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस बालक की जो अपार शक्ति थी ना, उसने जल्दी एक ऐसे झगड़े को जन्म दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि इस बार दुश्मन कोई असुर नहीं था। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है ये। खुद देवताओं के राजा इंद्र ने डर और ईर्ष्या में आकर उसी बच्चे पर हमला कर दिया जो उनकी रक्षा के लिए पैदा हुआ था। इंद्र को लगने लगा था कि ये बालक इतना शक्तिशाली है कि आगे चलकर उनके सिंहासन के लिए ही खतरा न बन जाए। और इस हमले का नतीजा वो भी कमाल का था। इंद्र का आक्रमण पूरी तरह से बेकार गया। वज्र के उस प्रहार से स्कंद के शरीर से शाख और विशाख नाम के दो और शक्तिशाली प्राणी निकल आए। मतलब वो चोट खाने के बजाय और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। खैर, फिर शिवजी ने बीच बचाव किया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब स्कंद को सेनापति बनाने के लिए एक बड़ा समारोह रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक और अजीब सी रहस्यमयी बाधा सामने आ गई। जरा सोचकर देखिए उस सीन को। देवताओं की पूरी सभा मौजूद है, इंद्र अभिषेक करने वाले हैं, और अचानक उनका हाथ हवा में ही जम गया। वो उसे हिला भी नहीं पा रहे। एक बार फिर किसी अलौकिक शक्ति ने एक बहुत जरूरी काम को बीच में ही रोक दिया था।
और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और एक बार फिर समस्या की जड़ वही निकली। ये ना तो कोई श्राप था, ना ही किसी दुश्मन की चाल। ये बस एक बहुत ही जरूरी देवता की अनदेखी का नतीजा था। वो देवता जिन्हें हम बाधाओं का स्वामी यानी विघ्नेश कहते हैं। शिव ने इंद्र को भी ठीक वही बात समझाई जो उन्होंने पहले पार्वती जी को कही थी। उन्होंने कहा, इंद्र, तुमने सेनापति को चुनते समय गणेश की पूजा नहीं की और ये विघ्न उसी वजह से आया है। इससे कहानी का जो मेन पॉइंट है वो और भी पक्का हो जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले विघ्नहर्ता की पूजा कितनी जरूरी है। और इसका समाधान भी बिल्कुल सीधा और सरल था। जैसे ही इंद्र ने अपनी गलती सुधारी और पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की, सारी रुकावटें दूर हो गईं। उनका हाथ भी आजाद हो गया और वो समारोह आखिरकार पूरा हो सका। अब रास्ता बिल्कुल साफ था। तो अब सारी बाधाएं दूर हो चुकी थीं। देवताओं को अपनी भूल का एहसास भी हो गया था। और अब स्कंद अपनी किस्मत को, अपनी नियति को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और जैसे ही उन्हें सेनापति नियुक्त किया गया, कुमार स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति से उस दुष्ट तारकासुर का अंत कर दिया। ब्रह्मांड में एक बार फिर से शांति और व्यवस्था लौट आई और देवताओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। और ये पूरी कहानी हमें अपने सबसे अहम सबक पर लाकर छोड़ती है। वो ये कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ शक्ति और संकल्प ही काफी नहीं होते, बल्कि सही प्रक्रिया, सही व्यवस्था का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हर बड़ी शुरुआत से पहले विघ्नहर्ता को याद करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।